स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और इनोवेशन में रिसेंटली हमने अपना मेजर फोकस शिफ्ट किया है। यही वजह है कि इंडिया अपने डिफेंस बकेट में लगातार लीथल वेपन्स को इंक्लूड कर रहा है। इंडिया के पास मौजूद इन खतरनाक हथियारों में से एक है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल का फर्स्ट टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर कोस्ट के पास किया गया था। 12 जून 2001 को हुए इस टेस्ट को ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से परफॉर्म किया गया था। तब से लेकर अब तक इस मिसाइल को कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। पहले इस मिसाइल को सिर्फ जमीन से लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन अब इसे लैंड, एयर और सी तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रीसेंट टेस्ट लास्ट ईयर 29 दिसंबर को कंडक्ट करी गई थी। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम ब्रह्मोस मिसाइल की इंप्रूव्ड वर्जन के सक्सेसफुल टेस्ट की चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया के लिए ये मिसाइल कितने कारगर हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी के मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 5 जनवरी से हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग 3 PM रहेगी। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नाम आज दुनिया के सबसे फास्ट और लीथल मिसाइल्स में शुमार है। इस मिसाइल को फाइटर जेट्स, लैंड और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, यानी ब्रह्मोस लैंड, एयर और वाटर तीनों जगहों से दुश्मनों के लिए आग उगल सकती है। जैसा कि हमने बताया, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने अब ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इस टेस्ट के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेडेड एरियल वर्जन को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। जहां सुखोई 30 MKI से ड्रॉप हुए ब्रह्मोस मिसाइल ने एक शिप को टारगेट किया। ये टेस्ट बे ऑफ बंगाल में किया गया और कमाल की बात ये रही कि इस टेस्ट के दौरान एयरफोर्स ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। ब्रह्मोस के सक्सेसफुल टेस्टिंग ने इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन नेवी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बड़ा रोल प्ले किया। वैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का पहले भी कई बार टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन पहले इसकी टारगेट हिटिंग कैपेसिटी 290 किलोमीटर के करीब थी, जो अब अपग्रेडेड वर्जन के साथ 350 से 400 किलोमीटर तक हो गई है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के इनिशियल वर्जन का फर्स्ट टेस्ट 2017 में कंडक्ट किया गया था। इसके बाद से इंडियन एयरफोर्स के स्टैंड ऑफ रेंजेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट एडिशन हुआ था। ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट पर डिप्लॉय होने वाला हैवीएस्ट वेपन है, जिसे इन वेपन सिस्टम्स को कैरी करने के लिए HAL ने एडवांस मैनर में डेवलप किया है। फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल का वेट 2.65 टन के करीब है, लेकिन अंडर डेवलपमेंट ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस का वेट घटकर 1.33 टन रह जाएगा। यानी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस के डेवलपमेंट के बाद किसी सुखोई पर एक के बजाय 4 ब्रह्मोस NG मिसाइल्स को डिप्लॉय किया जा सकेगा। वहीं दूसरा तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर ऐसे 2 मिसाइल्स तैनात किए जा सकेंगे। दोस्तों, इंडिया के पास अवेलेबल मिसाइल सीरीज में ब्रह्मोस वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल है। ये मल्टी मिशन मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 2.8 मैक यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है। ये मिसाइल ऐसे सेंसर से इक्विप्ड है जिसकी हेल्प से पहले से फिक्स टारगेट को हिट किया जाता है। वहीं इसकी खास बात यह भी है कि ये रडार को चकमा देकर अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। इसकी स्पीड की वजह से ब्रह्मोस को टारगेट से पहले मार गिराना आसान नहीं है,
क्योंकि इसे रोकने के लिए दागी जाने वाली मिसाइल्स की स्पीड इससे आधी है। दरअसल इसमें 2 स्टेज इंजन लगे हुए हैं। फर्स्ट स्टेज में इसके सॉलिड रॉकेट बूस्टर इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड प्रोवाइड कराते हैं और उनका काम खत्म हो जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेज यानी लिक्विड रॉकेट रामजेट का रोल स्टार्ट होता है। इसमें मिसाइल साउंड की स्पीड से 3 गुना स्पीड पकड़ती है। ब्रह्मोस मिसाइल स्टीप डाइव कैपेबिलिटी से भी इक्विप्ड है। इस क्वालिटी की वजह से ये माउंटेन टेरेन्स के पीछे छुपे टारगेट को भी निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर एंड टारगेट ऑपरेशन मोड पर काम करती है, यानी टारगेट तक पहुंचने के लिए ये वेरियस फ्लाइट पाथ्स अडॉप्ट करती है। ब्रह्मोस की क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 15 किलोमीटर तक हो सकती है और लोवेस्ट 10 मीटर्स अबव द सरफेस। ये मिसाइल अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। ब्रह्मोस इंडिया के डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ का ज्वाइंट वेंचर है। वहीं इसका नाम इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया के मॉस्कवा रिवर्स का शॉर्ट फॉर्म को मिलाकर बना है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के इंप्रूव्ड वर्जन का टेस्ट कई लिहाज से इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर हाल के दिनों में चाइना के एग्रेसिव एटीट्यूड को देखते हुए इसे बेहद अहम माना जा सकता है। दरअसल चाइना ग्राउंड के साथ साथ कंटिन्यूअसली अपने सी पावर को भी इंक्रीज कर रहा है। ऐसे में उसे काउंटर करने के लिए इंडिया हर सिचुएशन में खुद को तैयार कर रहा है। नवंबर 2021 में फोर्ब्स ने यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके मुताबिक चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास 3 फ्लीट में 355 फ्रंटलाइन शिप्स मौजूद हैं। इनमें से कई शिप को कई बार इंडियन ओशन में स्पॉट किया जा चुका है। अभी पिछले ही महीने चाइनीज सर्विलेंस वेसल युआन वांग 5 इंडियन ओशन रीजन में देखा गया था। नेवी सोर्सेस के अकॉर्डिंग युआन वांग 5 को इंडियन नेवी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही थी और इसके लिए लॉन्ग रेंज सर्विलेंस ड्रोन्स और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का यूज किया जा रहा था। आपको बता दें कि चाइना का ये सर्विलेंस वेसल युआन वांग 5 बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप्ड और सैटेलाइट ट्रैकिंग में कैपेबल है। साथ ही वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान रिलेटेड चैलेंजेस भी इंडिया पिछले 70 सालों से झेल रहा है, जिनका जवाब देश की आर्म्ड फोर्सेस कई दशकों से देती आई हैं। चाइना और पाकिस्तान के इन्हीं चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इंडिया अपनी पावर को इनहैंस कर रहा है। ब्रह्मोस टेस्टिंग के साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने एयरक्राफ्ट से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी को अचीव कर लिया है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स के 40 सुखोइस ब्रह्मोस से इक्विप्ड हैं और उन्हें पाकिस्तान के साथ लगने वाले वेस्टर्न बॉर्डर और चाइना के साथ लगने वाले ईस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल तमाम खूबियों से इक्विप्ड है। इसी वजह से इंडियन आर्मी के तीनों विंग्स में इसे शामिल किया गया है। अब इसके रिसेंट अपग्रेडेड वर्जन से हमारी आर्मी की पावर और भी बढ़ गई है, जो अब देश की रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत करेगी। इसी अपडेट के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए, ब्रह्मोस is a subsonic cruise missile. Statement B, its first test was conducted on 21st of June 2011. Statement C, it can be launched from air, water and land. Statement D, it can travel with a speed of 8 to 9 Mach. And the possible answers are option 1, only A is correct. Option 2, B and C are correct. Option 3, A, B and D correct. Option 4, B, C and D correct. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।